कि पाकिस्तान आज जिस हाल में है, मेरी गुजारिश ये है कि शायद ये हमारी तारीख का सबसे मुश्किल वक्त है। नहीं है, हमारी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, हम भीख पे पलने वाले लोग हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब ऐसी सिचुएशन होती है, अर्जेंटीना में 2-3 दफ़ा डिफ़ॉल्ट हुआ और मुल्कों में हुआ, तो उनके पास कुछ होता है जो बेच देते हैं। हमने जितने अपना रिकॉर्ड के बारे में पढ़ रहा था, औने पौने पे हमने सारे अपने ज़राए भी बाहर लोगों को दे रखे हैं। डू वी हैव एनीथिंग टू सेल टू अवॉइड दिस डिफ़ॉल्ट? अगर आप इजाजत दें तो मैं खुल के बात करूं। जी प्लीज गो अहेड। श्रीलंका में चाइना से पैसा हासिल करने के लिए उन्होंने एक अपना पोर्ट लॉन्ग टर्म लीज पे दे दिया है। ये इशारा काफी है आपके लिए? क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। समझ गए आप? जी 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 जी। तो ये यही हल है हमारे पास अब। हमें कर्जा चाहिए था, एड चाहिए थी, तो IMF ने भी इनकार कर दिया था। इवन के चाइना, जिसे हम अपना बहुत मुखलिस दोस्त समझते हैं, उसने भी एक मुहिम चला दी थी फ्लड के डेज में कि नो मनी नो हेल्प, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता हर कंट्री की तरफ से हमें बैकएंड किया जा रहा था। दूर नहीं जा रहे, हमारे अरब कंट्रीज जितनी भी हैं वो इंडिया के साथ ट्रेड करना पसंद करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करे। उन्होंने कहा था कि चाइना ने कहा था कि वी विल टेक केयर ऑफ योर डेट, उस वक्त 100 बिलियन के करीब था। तो वो कहते थे कि ये हमें हवाई रूट, रेलवे और इस तरह की कुछ चीज़ें मांग रहे थे। वाज देयर एनी इस तरह की कुछ सजेशन थी? आप इस वक्त डिफ़ॉल्ट पे जा रहे हैं, आपको पता है इसके बारे में, तो कुछ शुबा नहीं रहा। वो कहते हैं 8 बिलियन डॉलर्स आपके रिजर्व में हैं और आपने अपना कर्जे के अभी पैसे देने हैं, ये क्या करेंगे आप? दे हैव नो सोल्यूशन टू इट। उसके बाद में पिछले 2-3 साल से सीपेक में जो मोमेंटम था वो खत्म हो गया और पिछले साल तो तकरीबन चाइना ने कोई पैसा सीपेक में नहीं लगाया। और ये भी बड़ी अफसोस की बात थी कि जो प्रोजेक्ट्स होने थे वो रुक गए। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान की जो दर्जा बंदी है वो मनफी और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तान के दिवालिया होने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। ये बताएं कि बार बार आता है CDS, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप, ये जो इशारिया है ये खतरनाक हद तक 80% तक आ गया है। चंद दिन पहले 65% था। ये क्या है और ये बड़ा डर लगता है इसे देख के। डॉक्टर साहब, बात यह है कि आप अगर $100 का बॉन्ड मार्केट में बेचना चाहते हैं तो अब आपको उस $100 पर सिर्फ $20 मिलेंगे, मगर आप सूद जो है वो पूरे $100 पे देंगे। यानी कि सूद जब हम देते थे यूरो और सुकूक बॉन्ड पे हम तकरीबन 7% इंटरेस्ट रेट दिया करते थे, अब वो बढ़ के तकरीबन 30 से 35% तक चले जाए इफेक्टिवली। ये हद से ज्यादा कीमती है और मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान अब कोई बॉन्ड फ्लोट कर पाएगा। जब हमें कर्जा चाहिए था, एड चाहिए थी, तो IMF ने भी इनकार कर दिया था। इवन के चाइना, जिसे हम अपना बहुत मुखलिस दोस्त समझते हैं, उसने भी एक मुहिम चला दी थी फ्लड के डेज में कि नो मनी नो हेल्प, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता हर कंट्री की तरफ से हमें बैकएंड किया जा रहा था। दूर नहीं जा रहे, हमारे अरब कंट्रीज जितनी भी हैं वो इंडिया के साथ ट्रेड करना पसंद करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करे। क्या लगता है आपको हालात है हमारे कि उसका नहीं देखें, वो एक अलग उन कंट्रीज़ का इंडिया के साथ ना वो नेबर हैं, ना उनके साथ बॉर्डर लगता है। हर कंट्री के एक अपनी उस पे है जो उनकी कंडीशन है, वो जो हमारे साथ कंडीशन है इंडिया के साथ वो अरब के साथ नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे साथ इनकी है किसी और कंट्री की, वो इंडिया के साथ नहीं है या उनकी नहीं है। ये नहीं बात कि अगर वो कर रहे हैं तो हम भी करें, क्योंकि हमारा उनके साथ एक मुतनाज़ा है। अरब कंट्रीज क्यों इतना बैकएंड कर रही हैं? क्वेश्चन बेसिकली मेरा ये है। वो देखें, हमारे कौन नहीं बैकएंड कर रहा है? अरब कंट्री के अलावा पूरी दुनिया ही कर रही है। हमें कौन सपोर्ट कौन क्या कर रहा है किस मामले? चूँकि हम घर में ही अपने नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, हम भीख पे पलने वाले लोग हैं, तो उस पे क्या होगा? जब हमने अब क्लियर कट मौक़िफ़ नहीं है, हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, तो फिर ऐसे हम कैसे सर उठा के कैसे जी सकते हैं? कहा था कि आपकी ही एक स्टडी को जो मज़ीद उस पर आपके किसी शागिर्द ने काम किया है और ये अब $17 बिलियन से बढ़ के $25 बिलियन तक
पहुंच गया है, जो वारदात मैं कहूँगा इसको, जो इशराफिया करती है। दूसरा डॉक्टर साहब ये बताएं कि बार बार आता है CDS, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वाप, ये जो इशारिया है ये ख़तरनाक हद तक 80% तक आ गया है। चंद दिन पहले 65% था। ये क्या है और ये बड़ा डर लगता है इसे देख के डॉक्टर साहब। बात यह है कि आप अगर $100 का बॉन्ड मार्केट में बेचना चाहते हैं तो अब आपको उस $100 पर सिर्फ $20 मिलेंगे, मगर आप सूद जो है वो पूरे $100 पे देंगे। यानी कि सूद जब हम देते थे यूरो और सुकूक बॉन्ड पे हम तकरीबन 7% इंटरेस्ट रेट दिया करते थे, अब वो बढ़ के तकरीबन 30 से 35% तक चले जाए इफेक्टिवली। ये हद से ज्यादा कीमती है और मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान अब कोई बॉन्ड फ्लोट कर पाएगा। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब ऐसी सिचुएशन होती है, अर्जेंटीना में 2-3 दफ़ा डिफ़ॉल्ट हुआ और मुल्कों में हुआ, तो उनके पास कुछ होता है जो बेच देते हैं। हमने जितने अपना रिकॉर्ड के बारे में पढ़ रहा था, औने पौने पे हमने सारे अपने ज़राए भी बाहर लोगों को दे रखे हैं। डू वी हैव एनीथिंग टू सेल टू अवॉइड दिस डिफ़ॉल्ट? अगर आप इजाजत दें तो मैं खुल के बात करूं। जी प्लीज गो अहेड। श्रीलंका में चाइना से पैसा हासिल करने के लिए उन्होंने एक अपना पोर्ट लॉन्ग टर्म लीज पे दे दिया है। ये इशारा काफी है आपके लिए? क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। समझ गए आप? जी 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 जी। तो यही हल है हमारे पास अब। एक ये है, दूसरा आपका जो मेन रेलवे लाइन ML1 जो प्रोजेक्ट है उस पे भी अगर आप डॉक्टर साहब मुझे एक खबर मिली थी, प्लीज आप मुझे बताइएगा। कुछ अर्सा पहले, आपकी तरह नाम नहीं लेता उनका इजाजत के बगैर, उन्होंने कहा था कि चाइना ने कहा था कि वी विल टेक केयर ऑफ योर डेट। उस वक्त 100 बिलियन के करीब था। तो वो कहते थे कि ये हमें हवाई रूट, रेलवे और इस तरह की कुछ चीजें मांग रहे थे। वाज देयर एनी इस तरह की कुछ सजेशन थी डॉक्टर साहब? मेरे ख्याल से कुछ सीपेक में ये ख्यालात इस तरह नहीं थे कि उन्हें लीज दे दिया जाए, मगर उनसे $60 अरब इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम बना था जी। अभी तक उसमें से 25 से 30 अरब डॉलर लगे हैं और माशाल्लाह चाइना ने इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन पर तकरीबन 8 से 10 हज़ार मेगावाट कैपेसिटी लगाई है और ज्यादातर वो कोल बेस्ड। और उसके बाद में पिछले 2-3 साल से सीपेक में जो मोमेंटम था वो खत्म हो गया।